दोस्तों जय भीम। 30 तारीख को सब लोगों ने देखा परसों कि दिल्ली में महापौर का चुनाव था और बीजेपी ने कितना बड़ा खेला किया। खेला नहीं किया, ज़बरदस्ती महापौर को बिठाया। जैसे पहले बूथ पर कैप्चरिंग होता था, सबको पता है, जो पुराने सबको पता है, बूथ का कैप्चरिंग होता था। कल तो सीधा सीधा ही सामने सामने ऑफिसर, जो रिटर्निंग ऑफिसर था, उसने वोट को गिनने के बाद कैंसिल किया। कैंसिल करने के बाद सीधा लाके उनके आदमी को महापौर को बिठा दिया, महापौर घोषित कर दिया। अब इतने सामने सामने खुल्लम खुल्ला कर रहा हो, एक कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। अरे तो 2-3 झापड़, वहाँ पे इतने लोग थे, 2-3 झापड़ खींच के मारना चाहिए था उसको भी मालूम पड़ता ना कि अब जब आप सही मिलता था उसको। ठीक है, कोई कुछ नहीं किया, खाली चिल्लम चिल्ली हुई। जब उसने गलत काम किया उसको तो वहीं पे पीटना चाहिए था, पीट देना चाहिए था उसको भी मालूम पड़ता था। और भी चंडीगढ़ में, जहाँ पे पंजाब, चंडीगढ़ सरदारों का एरिया, वहाँ पे इतनी बड़ी दादागिरी करके निकल गया बीजेपी वाले। अब ये लोग बोल रहे हैं कि अब मोर्चा निकालेंगे। अरे मोर्चा क्या, सीधा वहाँ पे कल उसको दपोज के 2-3 झापड़ उसको दे देना चाहिए था, उसका भी, और जो महापौर उसको भी मारना चाहिए था, तो मालूम पड़ता था। फिर ईंट का जवाब पत्थर से, तब लोग डरते थे आगे जा कर के। पहले ही झटके में वो सक्सेस हो गया। जो पहला मारता वही सरस हो जाता है। कल पीट दिए होते ना तो बाकी उनको घबराहट उठती थी, आगे लफड़ा नहीं होता था वो। नहीं, क्या करोगे, सब राजनीति है ना, बहुत बड़े पॉलिटिशियन लोग हैं, उनको मारना अच्छा नहीं लगता, भले वो उनकी सत्ता चले जाएगी। तो फिर क्यों मगजमारी कर रहे हो, मोदी के पीछे पड़े हो। मोदी बढ़ नहीं जाएगा पीएम, इसी तरह से मोदी बैठ जाएगा गद्दी पे, प्रधानमंत्री गद्दी पे। ऐसे लड़ते रहो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जब कल एक सीधा सीधा एग्जाम्पल दिखा ना चंडीगढ़ में, अब सबको पता लग गया ईवीएम मशीन में घोटाला है। ऐसे चिल्लाते रहो, मरना तो एक दिन सबको है, मोदी भी मरेगा, जो भी है सब मरेंगे। भारत जितने कीड़े मकोड़े भारत देश धरती पे जो पैदा हुए सब एक दिन मरेंगे। लेकिन जब तक जियो तब तक शान से तो जियो। अब तुम्हारे सामने ही गलत हो गया, कुछ नहीं कर पाए। अब 2 तारीख को कोर्ट में जाएंगे, मोर्चा लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा उससे। तो महापौर बना ही लिया ना। अब अभी वैसे ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में ईवीएम के सहारे उन्होंने सरकार बना ली। अभी जाओ, जो करना है करते रहो, सरकार तो बना लिया ना। यही कहानी है, यही देश की कहानी है। अब तो मैं ये कहूँगा कि भाई आप हद हो गई, हर चीज़ की हद हो गई। कल जंतर मंतर में ईवीएम के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन हुआ, 8-9 बजे तक लोग रुके रहे, बरसात वही लोग डटे रहे, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं आया। अब वही कि जब 2024 का इलेक्शन घोषित हो जाएगा कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो तोड़ेंगे मशीन, मशीन तोड़ेगा कौन? वही जो दारू पिएगा, जो 70-75 रुपये की दारू पिएगा, वही जाके तोड़ेगा। ये बड़े लोग तो तोड़ेंगे नहीं, वहाँ पे जो जंतर मंतर पे बैठे लोग तो तोड़ेंगे नहीं। तोड़ने के लिए भी वही 75 रुपये वाला जाएगा बेचारा, 70 रुपये वाला दारू पिएगा, वही तोड़ेगा। ये लोग नहीं तोड़ने वाले कोई। वो खेल भी वही 70 रुपये का ही असर होगा, उसी के नाम पे केस बनेगा। ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। देखो अब कल सब पढ़े लिखे को सामने ही बिठा दिया ना महापौर चंडीगढ़ में, क्या कर पाए लोग। देश है, भारत देश है, यहाँ पे हर शाम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल होता है भाई। अब मेरे सामने ही, आपके सामने ही, आपके घर में चोरी हो रही है, सामने दिख रहा है, चोर आया चोरी कर रहा है, फिर भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ऐसे थोड़ी चलता है। जैसे भाई अब देश के लोग बहुत बड़े महान हैं, अब हम तो गरीब लोग हैं, परेशान लोग हैं। हम भी यहाँ के नागरिक हैं, जो देख रहे हैं, जो गलत देख रहे हैं, उसके लिए कुछ नहीं, कम से कम यूट्यूब पे तो बोल तो सकते हैं, बोल रहे हैं।
ना तो हम सरकार में हैं ना तो कुछ है, हम भी एक आम आदमी आदमी हैं, गरीब लोग हैं, परेशान हैं, कमा खा रहे, ज़िंदगी जी रहे। ये जो सच्चाई है वो बयां करना पड़ता है। जैसे मोदी ने परसों एक अच्छा बोला ना, ताली बजाए, घंटी बजाए, ये बनवाया वो बजवाया, क्योंकि उत्साह तैयार कर रहा था मैं। तो ये सब पता है, इससे बीमारियां नहीं भागती, कोरोना इससे नहीं भागता। तो इसे मैं भी बोल रहा हूँ कि एक उत्साह के लिए बोल रहा हूँ लोगों को, तैयार हो जाओ, अब बर्दाश्त मत करो। बर्दाश्त करोगे तो आपको घर में आपको निकाल देंगे, घर के बाहर कर देंगे। जैसे आपका घर कोई तोड़ने आता तो आप घर पे कोई गड़बड़ करने आता तो आप कैसे पूरे परिवार इकट्ठा होकर मारते हो उसको। करो, इसे मारना चाहिए था उसको, रिटर्निंग ऑफिसर को चंडीगढ़ में, उसको भी मारना चाहिए था। जो महापौर बना था उसको भी मारना चाहिए था, सबको पिटना चाहिए था। फिर रिजल्ट आता था अच्छा, कि उसका मालूम पड़ता था सब पूरी दुनिया को ऐसा ऐसा हुआ भारत देश में। करना चाहिए। ओके सर, जय जय भीम दोस्तों। ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि अब बीपी बढ़ जाता है।